अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। दोस्तों, तो आखिर फिर कौन सुने बिहारियों का दर्द। अब कभी नहीं आऊंगा कहकर शख्स ने तो रुला ही दिया, ऊपर से पुलिस ने बरसा दी लाठियां। गूंगी, बहरी और निकम्मी सरकार बेफिक्र, नहीं पड़ता कोई फर्क। 40 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी और 2 किलोमीटर लंबी कतार, 14 घंटे का इंतजार, ये उस विकसित भारत की सच्चाई है जिसका ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार और बिहार में सुशासन का दावा करने वाली डबल इंजन। क्या लोग उनकी नजर में सिर्फ वोट बैंक हैं? जब चुनाव आते हैं तो उन्हें अपना कहा जाता है, लेकिन जब ये मजदूर दाने दाने को मोहताज होकर अपने घर लौटना चाहते हैं तो इन्हें लाठियों के साए में छोड़ दिया जाता है। इधर सम्राट चौधरी कहते हैं कि आपके सम्मान से अगर उसके ऊपर आंच आएगी तो फिर पाताल से निकालकर हिसाब करेंगे। और दूसरी तरफ सूरत से जो वीडियो दोस्तों सामने आई है उसे देखकर रूह कांप जाती है। इधर दोस्तों पुरुष जो कि अपने बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। एक यात्री कहता है अब कभी वापस नहीं आऊंगा। क्या ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के 20 साल के शासन का नतीजा है कि दोस्तों आज भी बिहार का युवा अपने ही राज्य में रोजगार ना पाकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दोस्तों, तो क्या ये केंद्र सरकार के अच्छे दिन? वाह, तारीफ होनी चाहिए। जहां एलपीजी के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब को भूखे पेट भागना पड़ रहा। आखिर क्यों गुजरात छोड़ने लगे बिहार यूपी के लोग? और क्यों निकम्मी सरकार पर नहीं पड़ता कोई फर्क? राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, तस्वीर देखिए, ये भीड़ नहीं है, ये भारत की उस व्यवस्था की, इसे शव यात्रा कहिए जो गरीबों के खून पसीनों पर खड़ी है। सूरत का उधना स्टेशन रविवार को किसी यात्रा शिविर जैसा नजर आया, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले हजारों गरीब 14 से 16 घंटे तक लाइनों में खड़े रहे। 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का पानी नहीं, ऊपर से पुलिस की लाठियां। दोस्तों सुनिए इस बेबसी को, ये शब्द नहीं, ये भाजपा के विकसित राष्ट्र और शाइनिंग इंडिया के चेहरे पर एक तमाचा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर गुजरात को बनाया ठिकाना, लेकिन जब संकट आया तो इसी गुजरात मॉडल ने इन्हें सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है। 14 घंटों की कतार के बाद भी जब ट्रेन में जगह नहीं मिली तो गुस्सा फूटना लाजिमी था। पुलिस कहती है लाठीचार्ज नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों तस्वीर गवाही दे रही है कैसे गरीब की कमर तोड़ी जा रही है। करीब 40 से 45 डिग्री की गर्मी में बैग झोला लिए घंटों तक कतार में खड़े लोग, पानी खाना की बात तो छोड़िए, बाथरूम तक की सही व्यवस्था नहीं है। नतीजा बेबसी, गुस्सा, अब लौट कर नहीं आऊंगा। यह बयान दोस्तों एक यात्री दोनों हाथों में अपना सामान लेकर लोगों के बीच से भागता हुआ नजर आता है, लेकिन जब उसने कैमरा देखा तो जाते जाते अपना दर्द बयान कर गया। कहता गया अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना।
दोस्तों, कांग्रेस ने इस पूरी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा। गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन से मजदूर भारी संख्या में घर लौट रहे हैं। गैस की किल्लत ने उनसे रोटी और काम दोनों छीन लिया है। हालत बहुत खराब है और सरकार सोई हुई है। दोस्तों, जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने एक्ट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मेरे बिहार के लोग हैं जिनसे मोदी जी और शाह ने बिहार चुनाव में तरह तरह के वादे किए, जिन्हें स्पेशल ट्रेन में भरकर उन्हें कुछ पैसे देकर वोट देने के लिए अन्य प्रदेशों से बिहार लाया गया, जिन्हें कहा गया 1 करोड़ रोजगार देने, जिनसे प्रत्येक जिलों में फैक्ट्री खोलने का वादा किया गया था, जिनके लिए बिहार का IT और AI हब बिहार को बनाने को कहा गया था, जिनके लिए 29 चीनी मिलें खोलने को कहा गया था, जिन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा यह कहा गया। आज उसी गुजरात के सूरत में गैस सिलेंडर और रोजी रोटी की किल्लत के कारण भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में भर भर कर लौट रहे हैं बिहार के लोग और उन पर लाठियां बरस रही हैं। केंद्र रेलवे भी इनका, राज गुजरात भी इनका और अत्याचार बिहार की गरीब जनता पर हुआ है। चुनाव तो अब 5 वर्ष के बाद आएगा। ऐसा ही दृश्य कोरोना के समय था। मेरे बिहार के लोग 1000 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना वो भूल गए। ये जानते हैं कि कुछ पैसे और जातिगत गौरव से या अन्य हथकंडों से आपका वोट ले लेंगे। दुखद है। इधर दोस्तों, बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं, आपका भाई सम्राट चौधरी खड़ा है, आपकी सुरक्षा को कोई भी खतरा पैदा करेगा पाताल से निकालकर सामने लाया जाएगा। क्या सूरत स्टेशन पर गुजरात से बिहार के ये मजदूर भागते, इनकी हालत, इनकी स्थिति और ये व्यवस्था, ये लाठियां इनके ऊपर, क्या सर को दिखाई नहीं देता? एक एक महिलाओं को बता देना चाहता हूं, ये आपका भाई सम्राट चौधरी यहां पर खड़ा है। आपके लिए कोई भी असुरक्षा की स्थिति खड़ा करेगा तो उसको पताल से भी खोजने का काम करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता हूं। दोस्तों, लेकिन ये लोग अचानक आखिर क्यों भाग रहे हैं? क्या छठ है, होली है या गर्मी की छुट्टी है? आखिर वजह क्या है? ना, इसके पीछे है भाजपा सरकार की वो आर्थिक नीतियां जिसने चूल्हा बुझा दिया है। तो जाहिर है, जब पेट की आग बुझाने का साधन ही महंगा हो जाए तो मजदूर शहर में रहकर क्या करेगा? केंद्र की सरकार विश्वगुरु बनाने का सपना देख रही है और यहां LPG संकट ने आम आदमी को जीना उसका मुहाल कर दिया है। ये मजदूर बेचारे सिलेंडर गैस कहां से लेंगे? तो इनके सामने बस जगह छोड़ना और अपने घर जाकर कुछ भी वहां अपने जीवन को व्यवस्थित करना, जैसे भी हो, और उसी मद्देनजर ये निकल पड़े हैं। और निकलने की स्थिति देखिए, ये भयावह मंजर, ये वीडियो, ड्रोन से फुटेज, आप ये 5-5 किलोमीटर की कतार देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर, और उस पर से ये कहता हुआ शख्स कि दोस्त अब कभी नहीं वापस आएंगे। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। तो फिर आंखों से आंसू जरूर देखकर निकलता है। इधर दोस्तों, बिहार में 20 साल के बाद नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी है। भाजपा के साथ मिलकर बिहार को स्वर्ग बनाने का दावा, लेकिन सच्चाई, बिहार का मजदूर आज भी उसी हाल में है। रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है और अपमानित भी होना पड़ता है। क्या आज भी इस डबल इंजन सरकार के पास पलायन के लिए, इन युवाओं के लिए कोई जवाब है? या फिर चुनाव आते ही आप फिर से विशेष राज्य के दर्जे का झुंझुना थमा देंगे? दोस्तों, उधना स्टेशन पर गर्मी और उमस से 2 यात्री बेहोश हो गए। 8000 यात्रियों के लिए महज 2 ट्रेनों की व्यवस्था। रेलवे प्रशासन
दावों की पोटली खोलकर बैठा है, लेकिन जमीन पर हाहाकार है। सवाल गंभीर है, सवाल उस व्यवस्था से जो रेड कॉर्पेट बिछाता है किसके सामने, और गरीबों के लिए बैरिकेड और लाठियां भेड़ बकरियों की तरह। नीतीश कुमार और भाजपा की जुगलबंदी, सम्राट चौधरी का बड़बोलापन, बिहार के मजदूर, सिर्फ और सिर्फ पलायन और प्रताड़ना इन्हें दी गई है। सूरत की यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि सरकार फेल हो चुकी है। ना रोजगार है, ना राशन सस्ता है, और ना ही इंसान की जान की कोई कीमत बची है। अब इसे क्या कहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना।